Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following conference obtained commitments from different countries for reducing overall greenhouse gas emission at a level 5% below 1990 level by 2008 to 2012. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसने डिफरेंट कंट्रीज से ये कमिटमेंट ली थी कि वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन 5% तक कम कर देंगे। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? तो बच्चों ये एक टाइप का नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है? ये एक टाइप का नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है ये वार्म हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये वार्म हो जाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने के लिए बच्चों कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैसेस कौन कौन सी होती है? तो सबसे जो पहली गैस आती है वो है बच्चों CO2, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैस। दूसरी गैस आती है बच्चों मीथेन, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 20%। उसके बाद आते हैं बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 14%। और उसके बाद आती है बच्चों N2O, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 6% इन द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? तो ये बच्चों सन की जो एनर्जी होती है, सन की जो एनर्जी होती है उन्हें ट्रैप कर लेती हैं, उन्हें अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं जाने देती। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये एक फिनोमिनन है जो कि मेजरली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। अब ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो बच्चों दिसंबर के अंदर, दिसंबर 1997 में क्योटो में, क्योटो जो कि जापान में लोकेटेड है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिफरेंट कंट्रीज ने ये बोला था कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को 5% तक कम कर देंगी। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि दिसंबर 1997 में हुआ था। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।